चैप्टर 2389। व्हाट इज द इंटेंशन। 1। प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो शोक में हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। वो धीमे से जप रही थी। उसकी आवाज हल्की, अलौकिक, लेकिन अजीब तरह से दिल के भीतर तक उतर जाने वाली। लेकिन यहां का शोक और मृत्यु एक अपवित्र प्लेग में बदल चुके हैं। करुणा से भरे मन के साथ मैं शुद्धिकरण का कार्य करूंगी। उसके मंत्रोच्चार के साथ बुक ऑफ रेवलेशन बिना हवा के ही हिला। उसके पन्ने स्वयं पलटने लगे और उनमें से कोमल लेकिन अटल दूधी आसफेद चमक फूटने लगी। ये चमक ओरियोन जैसी उग्र या भारी नहीं थी, बल्कि चांदनी की तरह शांत, ठंडी और आर पार जाने वाली, जो उसे पूरी तरह अपने अंदर ढक रही थी। इस पवित्र प्रकाश के आशीर्वाद के साथ उसका सुपर पावर इंडेक्स तेजी से बढ़ा और अंततः 44,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया, जो सलादीन के बराबर था। एक बराबरी की टक्कर वाला युद्ध शुरू होने वाला था। जिद्दी और हठी सलादीन ने धैर्य की आखिरी बूंद भी खो दी। उसकी आलसी सी अभिव्यक्ति गायब हो गई और उसकी आंखें पल भर में बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आगे बढ़ने के बजाय उसका शरीर ऐसे हुआ मानो पानी में स्याही गिरा दी जाए। आकृति धुंधली, चपटी, और अगले ही पल वो पूरी तरह जमीन पर पड़े शैडोज में समा गया। यही उसकी शक्ति थी, लॉर्ड ऑफ शैडोज। लेबनिस की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ी। वो महसूस कर सकती थी कि सलादीन की उपस्थिति गायब नहीं हुई थी, बल्कि वो हर तरफ फैली शैडोज में घुल मिल चुका था, जैसे वह इस पूरे अंधेरे जगत का स्वामी हो। अचानक उसके पैरों के नीचे की शैडो जीवित सी मचलने लगी और दर्जनों नुकीले शैडो स्पाइक्स बिना किसी चेतावनी के उभरे, सीधे उसकी टांगों और शरीर की ओर झपटते हुए। ये स्पाइक्स भौतिक वस्तुएं नहीं थे, लेकिन उनमें आत्मा तक काट देने वाली ठंडक और दुआयामी स्तर की पूर्ण धार थी। लेबनिस ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने बस हल्के से बुक ऑफ रेवलेशन पर अपनी उंगली थमाई। शोक का विषाद। उसने अपनी शक्ति का वास्तविक नाम फुसफुसाया। कोई पृथ्वी हिला देने वाला नजारा नहीं, बस एक अदृश्य और अमूर्त लेकिन सर्वव्यापी सा शोक का दायरा जो उसके केंद्र से फैलने लगा। ये शक्ति धूसर सफेद धुएं जैसी थी, प्लेग स्मोक, जो चुपचाप चारों ओर फैल गई। जो शैडो स्पाइक्स उसकी ओर दौड़े थे, जब उन्होंने प्लेग स्मोक को छुआ तो ऐसा लगा जैसे धातु को तेज अम्ल में डाल दिया गया हो। कि संक्षारण अध्वनि के साथ उनकी ऊर्जा तुरंत दूषित होने लगी। उनका ढांचा टूटकर बिखर गया और अंत में वे काले धुएं की लहर बनकर गायब हो गए। ऊर्जा संरचना को सीधा नष्ट करने वाली कंसेप्चुअल प्लेग। सलादीन की हल्की सी आश्चर्यचकित आवाज शैडो से आई, फिर इधर उधर गूंजने लगी। दिलचस्प, चलो ये भी देख लेते हैं। बैटलफील्ड के ऊपर की रोशनी अचानक मंद पड़ गई। आसपास की शैडो ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होने लगी और कुछ ही पलों में आकाश में एक विशाल कालाघना थंड क्लाउड बन गया, सैकड़ों मीटर चौड़ा। ये एक शैडो थंड क्लाउड स्टॉर्म था, सलादीन द्वारा स्वयं को दुआयामी बनाकर पर्यावरण की शैडो ऊर्जा से मिलकर बनाया गया। बूम, क्रैक, पूरी तरह शैडो ऊर्जा से बने काले बिजली के गोले बादलों से बरसने लगे, मूसलाधार बारिश की तरह। इन बिजली के हमलों में न सिर्फ भयानक भौतिक विनाशकारी शक्ति थी, बल्कि आत्मा को काट देने और मन को जमा देने वाली भयावह ऊर्जा भी। लेबनिस ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में और भी गहरा शोक उतर आया। उसने बुक ऑफ रेवलेशन को ऊंचा उठाया और पन्ने तेजी से पलटने लगे। उनसे और अधिक धूसर सफेद प्लेग स्मोक निकली, उसके सिर के ऊपर घूमती हुई एक मोटी प्लेग क्लाउड का रूप लेती हुई। जब काली बिजली उस प्लेग क्लाउड में गिरी तो विस्फोट नहीं हुआ। वो मानो दलदल में गिरकर धंस गई हो। बिजली की बाहरी परत पर फैली शैडो ऊर्जा प्लेग से संक्रमित होते ही गलने लगी। उसका प्रकाश फीका पड़ गया और फिर बादल को भेदने से पहले ही पूरी तरह समाप्त हो गई। प्लेग क्लाउड स्वयं भी हर बिजली के वार से पतली हो रही थी,
लेकिन लेबनिस लगातार मंत्र जपती रही और रेवलेशन उसे निरंतर शक्ति देता रहा। डिफेंस ठीक है, सलादीन की आवाज में हल्की सी हंसी थी, लेकिन क्या तुम प्लेन से आने वाले हमलों को रोक सकती हो? जैसे ही उसने कहा, उसके बगल की हवा में अचानक एक बेहद पतली काली रेखा उभरी, बाल जितनी पतली, और अदृश्य गति से क्षैतिज कट मारते हुए आगे बढ़ी। ये कोई ऊर्जा हमला नहीं था, ये एक 2 डायमेंशनल शैडो ब्लेड था, जिसे सलादीन ने शैडो शक्ति को चरम सीमा तक संपीड़ित करके बनाया था। ये इतनी धारदार थी कि 3 स्थान को कागज की तरह चीर सकती थी। पहली बार लेबनिस के शांत चेहरे पर गंभीरता आई। वो महसूस कर सकती थी कि इस 2 ब्लेड के नियम अत्यंत ऊंचे थे। उसके प्लेग स्मोक की ऊर्जाक्षरण शक्ति यहां बहुत कम प्रभावी हो जाती थी। संकट की घड़ी में उसने बुक ऑफ रेवलेशन को अपने सामने ढाल की तरह लाकर रोक दिया। क्लैंग, एक कांचीर देने वाली धातु शीशे जैसी टक्कर की आवाज गूंजी। बुक ऑफ रेवलेशन के पन्नों से पहले कभी न देखी गई पवित्र रोशनी फूटी, जिसने उस अदृश्य 2 कट को बलपूर्वक रोक दिया। टक्कर की अपार शक्ति से वो कई कदम पीछे खिसक गई। पुस्तक की चमक भी तेजी से टिमटिमाई। ये स्पष्ट था कि इसे रोकना उसके लिए आसान नहीं था। जैसा सोचा था, अपकलिप्स ही तुम्हारा कोर है। शैडोज में सलादीन का रूप धीरे धीरे 2D से 3D में लौटते हुए उसके सामने उभरा। उसने जीभ से होंठ छुए, आंखों में शिकारी सी चमक। इसे नष्ट कर दूं तो तुम्हारी प्लेग किसी काम की नहीं रहेगी। उसने दोनों हाथ फैलाए और उसके हाथों में 5-5 मीटर लंबे 2 विशाल 2 डायमेंशनल शैडो ब्लेड्स उभर आए। अगले ही पल उसका शरीर फिर धुंधला हुआ, जिगजैग करते काले बिजली के चाप जैसा, और वो लेबनिस पर चारों ओर से बेहद पेचीदा कोणों से हमला करने लगा। लेबनिस मजबूरन रक्षा की मुद्रा में आ गई। एक हाथ में बुक ऑफ रेवलेशन को ढाल की तरह पकड़े वो 2D शैडो ब्लेड्स को रोकती रही, दूसरे हाथ से लगातार प्लेग स्मोक छोड़ती रही, सलादीन के वास्तविक शरीर को क्षरण करने की कोशिश करती हुई। लेकिन सलादीन इतनी तेजी और सहजता से 2D और 3D के बीच बदल रहा था कि प्लेग स्मोक अक्सर उसके असली शरीर को छू ही नहीं पाती, सिर्फ उसके पीछे छूटे आफ्टरमेजेस को। अगले कुछ क्षण बैटलफील्ड में बस यही दिखाई देता था, एक काली बिजली सी आकृति और एक धूसर सफेद प्लेग और होली लाइट में घिरी नन। टकराव की चिंगारियां, ऊर्जा के गलने की हिस आवाजें, शैडो और प्लेग की शक्तियां लगातार भिड़ रही थी और आसपास की जमीन तक को गलाने लगी थी। यहां तक कि स्पेस भी अस्थिर सा लगने लगा। सलादीन, जो उसे जल्दी समाप्त नहीं कर पा रहा था, खींचने लगा। वो अचानक पीछे हट गया और शैडोज में फिर गायब हो गया। अगले ही पल पूरे बैटलफील्ड की शैडोज मानो उबलने लगी। जमीन से, हवा से, हर दिशा से अनगिनत 2D शैडो ब्लेड्स पेड़ के पत्तों की तरह तूफान में उड़ते हुए उसकी ओर बरसने लगे। एक पूर्ण सर्वदिशात्मक शैडो ब्लेड स्टॉर्म। उसी समय आकाश के काले थंड क्लाउड फिर इकट्ठे हुए और भी घनी काली बिजली बरसने लगी। लेबनिस इस तूफान के केंद्र में थी, चेहरा सफेद, और रेवलेशन की रोशनी इतनी घनी चोट के नीचे कांपने लगी। उसने पहले कभी इतना भारी दबाव महसूस नहीं किया था। चैप्टर 2390 व्हाट इज द इंटेंशन 2। बिल्कुल सुनसान बैटलफील्ड पर काला साया और वो राखी सफेद प्लेग एक दूसरे से ऐसे टकरा रहे थे जैसे 2 बिल्कुल उल्टी विल्स आपस में फटकर दुनिया को चीरने वाली हों। सलादीन और लेबनिस अब ब्लैक बिशप्स के लेवल तक पहुंच चुके थे। अपनी धार्मिक शक्तियों से भरे सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स की ब्लेसिंग की वजह से उनकी लड़ाई की स्ट्रेंथ उनकी असली क्षमता से कहीं ज्यादा थी। इस डार्क जंगल के बीच उन्होंने अपना एक खास डोमेन बना लिया था, जहां दोनों एक दूसरे को मारने के लिए पागलों की तरह भिड़े हुए थे। कौन सोच सकता था कि ये वही लोग हैं जो 6ठी जेनरेशन के ह्यूमंस थे, जो चांद पर जाकर पूरी मानवता को बचाने निकले थे और आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए।
लेकिन अपने अपने मकसद के लिए उन्हें मौत तक लड़ना ही था। हवा मडराने लगी, आसमान, जमीन दहाड़ उठे। दूर से देखने वाले पावर हाउसेस तक को अपनी पूरी डिफेंस लगानी पड़ रही थी, ताकि सेंटर से उठती एनर्जी की लहरों को बस मुश्किल से झेल सकें। सलादीन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी और वो पूरी तरह अंधेरे में घुल गया था। उसकी शैडो किंग एबिलिटी ने पूरे स्पेस को निगल लिया था, मानो दुनिया में बस वही काला अंधेरा बाकी रह गया हो जिसे वो कंट्रोल करता है। उस अनंत कालेपन के बीच सिस्टर लेबनिस एक होली स्टैचू की तरह खड़ी थी। उसके सीने पर रखा बुक ऑफ रेवलेशन एक दर्द भरी रोशनी फैला रहा था। ग्रे प्लेग समंदर की लहरों की तरह फैलता जा रहा था, हर उस शैडो ब्लेड और काले लाइटनिंग को निगलते हुए जो उसके पास आने की हिम्मत करते। बेकार की कोशिशें। सलादीन की आवाज हर दिशा से एक साथ गूंजने लगी, ठंडी, डरावनी, जैसे पूरा अंधेरा उसी की तरह बोल रहा हो। रोने से किस्मत नहीं बदलती। एब्सोल्यूट शैडो में तुम्हारा अंजाम सिर्फ अन्नाइलेशन है। उसने एक विशाल शैडो फॉर्म बनाया। पूरा आसमान, जमीन उसके साए से भर गए। ऊपर आसमान में एक दैत्याकार काला चेहरा उभरा, नीचे धरती को घूरता हुआ। उसके मुंह से काली बिजली चमक रही थी। लेबनिस ने आंसू से भरी आंखें धीरे धीरे खोली। उसकी नजर डगमगाई नहीं। उसकी आवाज नरम लेकिन अडिग थी। भगवान कहता है, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। सलादीन, तुम्हारा अंधेरा बस एक टूटी हुई ऑब्सेशन है, और ऑब्सेशन को अंत में दया ही मिटा देती है। जैसे ही उसने ये कहा, बुक ऑफ रेवलेशन के पन्ने तेजी से पलटने लगे, मानो उसकी प्रार्थना का जवाब दे रहे हों। अनगिनत ग्रेसफेड प्लेग मिस्ट्स एक जगह इकट्ठे हुए और उसके चारों ओर एक घूमता हुआ वॉर्टेक्स बैरियर बना लिया। ये सिंपल डिफेंस नहीं था, ये प्यूरिफिकेशन और अनाइलेशन दोनों विल से बनी दीवार थी। कोई भी शैडो पास आते ही गलकर राख बन जाता। सलादीन फिर भी एक्सप्रेशनलेस रहा। असैसिन्स होली सी के रहस्यों से वाकिफ थे, इसलिए फेथ की ताकत से उन्हें कोई डर नहीं था। डार्क रिल्म की जमीन पर शैडो डीमंस पानी में छुपे भूतों की तरह ट्विस्ट होते हुए नीचे घुस गए और अचानक लेबनिस के पैरों के नीचे से फट पड़े। 2 डायमेंशन वाली शैडो ब्लेड्स, जहन्नुम से निकले जहरीले सांपों की तरह स्पेस को काटती हुई उसकी डिफेंस पर टूट पड़ी। सेवर इट! सलादीन की आवाज आसमान फाड़ते हुए गूंजी। शैडो ब्लेड्स आपस में जुड़कर एक विशाल ब्लैक नेट बन गई, जिसने लेबनिस को पूरी तरह घेर लिया। उसी समय ऊपर से काले थंडर क्लाउड्स टूटी और अनगिनत ब्लैक लाइटनिंग बोल्ट्स सांपों की तरह नीचे गिरी। प्यूरिफिकेशन का शोक। लेबनिस ने अपने जुड़े हुए हाथ खोल दिए। ग्रे प्लेग एक जोरदार उफान में बदल गया। चारों तरफ से एक धधकती ज्वार की तरह बाहर फटा। यह प्लेग ऐसी ताकत थी जो हर चीज को खा जाती है। शैडो ब्लेड्स उसके छूते ही टूट गई, जैसे आग में बर्फ पिघलती है। सिज़लिंग की आवाज गूंजती हुई। काले धुएं और शैडो ब्लेड्स की टक्कर से आसमान, जमीन कांप उठे। स्पेस में दरारें खुलने लगी। चट्टानें टूटकर एनर्जी स्टॉर्म में घुसते ही पाउडर बन गई। एक पल को लगा मानो दुनिया ही इस लड़ाई को झेल नहीं पाएगी। सलादीन फिर शैडो से उभर आया। उसने हाथों को मुक्का बनाया। दोनों हाथों में 2 दैत्याकार शैडो ब्लेड्स बन गए। ये पूरी तरह कंप्रेस्ड 2 डायमेंशनल एनर्जी से बने थे, इतने तेज कि स्पेस खुद कांप उठे। उसकी नजर खंजर जैसी थी। उसका शरीर काले बिजली की तरह फटा और दोनों ब्लेड्स को झुलसा देने वाली ताकत से वार करने लगा। एक हल्के से वार से एक विशाल काला कर्टन सा कांटा बन गया, जैसे स्पेस को 2 हिस्सों में चीरा जा रहा हो। इसका कोई थिकनेस नहीं था। 2 डायमेंशनल शैडो ब्लेड कुछ भी काट सकता था। यहां तक कि झंग यी भी कभी ये देखकर सावधान हो जाता, क्योंकि थिकनेस ना होने से ये उसकी डायमेंशनल गेट के आर पार जाकर उसके असली शरीर पर भी वार कर सकता था। लेबनिस को काउंटर करना पड़ा। उसने बुक ऑफ रेवलेशन को शील्ड की तरह उठाया। वे प्राचीन मोटे पन्ने खुल गए
उसके शरीर को नरम होली लाइट से ढकते हुए, मानो कोई वर्जिन मैरी खड़ी हो। उसके हाथ अब भी प्रार्थना में जुड़े थे, लेकिन वही सेक्रेड लाइट उसकी सबसे मजबूत डिफेंस बन गई। दुनिया के हर दुख को जैसे वो रोशनी साफ करना चाहती हो। होली लाइट बैरियर। और वही बैरियर बार बार उन टू डिमेंशनल वारों को रोकता रहा जो 3 स्पेस को भी काटने की ताकत रखते थे। क्लैंक, क्लैंक, क्लैंक। कांच पर लोहे की रगड़ जैसी चीखती आवाजें गूंजने लगी। हर वार पर उसे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। होली लाइट लगातार चमक रही थी। प्ले की राखी लहरें साथ में उभर रही थी। टिके रहो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फेथ अंधेरे के सामने कैसे टुकड़ों में टूट जाता है। सलादीन ने ठंडी हंसी उड़ाई और उसके हमले और भी ज्यादा उग्र हो गए। लेबनिस होली सी के 4 हॉर्समैन में से एक थी, लेकिन कॉम्बैट में सबसे कमजोर। फिर भी उसका दिल सबसे दयालु था और फेथ सबसे शुद्ध। इसी वजह से वो अपकलिप्स की पावर का अधिकतम उपयोग कर पाती थी। लेकिन लेबनिस की आंखों में फिर भी दुख के आंसू भर आए। उसने धीरे से गाया, शोक और मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। असली डर उस आत्मा के अंधेरे का है जो रास्ता खो चुकी हो। सलादीन, तुम्हारी आत्मा को शैडोज ने बहुत पहले निगल लिया और मैं तुम्हारे लिए शोक का अंतिम गीत गाऊंगी। जैसे ही वो बोली, रेवलेशन की डिवाइन रेडियंस अचानक तेज चमक उठी। अनगिनत ग्रे प्लेग मिस्ट्स एक जगह इकट्ठे हुए और एक विशाल मॉर्निंग क्रो का रूप ले लिया। पंख फैलाए, दुख से भरी विनाशकारी शक्ति के साथ वो सलादीन की ओर उड़ पड़ा। सलादीन के छुपे हुए चेहरे पर पहली बार सीरियसनेस दिखाई दी। लेबनिस का ये हमला सिर्फ एनर्जी नहीं था, ये फेथ और प्रेयर का वास्तविक रूप था। वो गरजा और उसके शैडो ब्लेड्स तूफान की तरह फट पड़े, मानो उस विशाल क्रो को टुकड़े टुकड़े कर दे। लेकिन वो कैलेमिटी क्रो टकराते ही हजारों लाखों काले कवों में बंट गया। हर दिशा से सलादीन पर झपटते हुए उसे पूरी तरह निगल गया। रल, बूम, एनर्जी का विस्फोट। आसमान जमीन को हिला गया। शॉकवेव ने चारों तरफ सब कुछ निगलने की कोशिश की। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ मर्लिन और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल भी खतरे से बाहर नहीं थे। अपने किंग और कमांडर की लड़ाई शुरू होते ही उन्हें भी मोबिलाइज होना पड़ा। असल में मैं लड़ाई में इतना अच्छा नहीं हूं, बैकएंड का काम ज्यादा पसंद है। लेकिन अब लगता है और कोई रास्ता नहीं बचा। चैप्टर 2391, व्हाट इज द इंटेंशन। 3। मर्लिन ने बेबसी मुस्कान दी, कंधे उचकाए और कमर से अपनी स्टाफ निकाल ली। अगले ही पल वो स्टाफ चमकी और बदलकर बिल्कुल किंग आर्थर की एक्सकैलिबर जैसी नोबल फैंटाज्म बन गई। थियोक्रेटिक डेप्रिवेशन, चलो एक हैट्रिक हो जाए। मर्लिन द मैजिशियन, सुपर पावर इंडेक्स 39,000। ये वो व्यक्ति था जो लड़ाई से ज्यादा स्ट्रैटेजाइजिंग करता है। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का असली दिमाग। और कमांडर के बाद नंबर 2। उसकी स्टाफ तलवार का रूप ले सकती थी और उसकी असली शक्ति थी। जिस भी सुपरनैचुरल पावर को वो देख ले उसे परफेक्टली रेप्लिकेट कर लेता है। किंग आर्थर का स्वॉर्ड ऑफ विक्ट्री एंड ओथ भी वो आसानी से कॉपी कर सकता था। ये उसकी सबसे परिचित और सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक थी। और इसी क्षण उसके सामने खड़े थे नाइट्स टेम्पलर के सन और मून एंजल्स। सन एंजल मिडेलिन और मून एंजल सरियल दोनों साथ खड़े थे, जिनके शरीर से सूर्य जैसी तेज चमक और चांद जैसी ठंडी रोशनी निकल रही थी। विपरीत, लेकिन एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करने वाली। दोनों ने सफेद कॉम्बैट सूट पहन रखे थे और उनकी पीठ पर निकले सफेद स्पेक्ट्रल विंग्स उन्हें बिल्कुल असली एंजल्स जैसा रूप दे रहे थे। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रियल में जो हाईएस्ट कंबाइंड अटैक टेक्निक बनी थी, उसे सबसे पहले इन्हीं दो ने बनाया था। बाद में जब झंग वुलुयन एम्पायर गया और हुएक्सू किंगडम के कंबाइंड अटैक टेक्निक्स ट्रेन किए, तो उसकी इंस्पिरेशन भी यहीं से आई थी। आई ऑफ द डेवल से लौटने के बाद इन दोनों की शक्ति में बहुत तेज उछाल आया था। दोनों की शक्ति अब 28,000 तक पहुंच चुकी थी।
लेकिन जब वे दोनों साथ कंबाइन होते तो उनकी शक्ति व्हाइट बिशप के बराबर हो जाती थी। क्या हम सच में जान की बाजी लगाने जा रहे हैं? सन एंजल मिडेलिन ने बेबस मुस्कान के साथ कहा। शायद टलना मुश्किल है। हमारे आदर्श अलग हैं। फ्रिक्शन तो पहले या बाद में होना ही था। मून एंजल सरियल ने मर्लिन की ओर देखते हुए कहा और मुस्कान भी दे दी। काफी समय हो गया है मिलकर, योर एक्सीलेंसी मर्लिन। नहीं, तुम्हें हीजनबर्ग कहकर ज्यादा फेमिलियर लगता है। यूरोप के ज्यादातर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग एक दूसरे को जानते थे, और अधिकतर साधारण परिवार से नहीं बल्कि नोबल फैमिली से आते थे। जैसे सरियल और मर्लिन दोनों ट्रिनिटी कॉलेज के अलुमनी थे। मर्लिन का असली नाम था रेवन हीजनबर्ग। मर्लिन ने दोनों हाथ खोलकर हेल्पलेस जेस्चर किया। तलवार उसके हाथों में हार्मलेस लग रही थी, लेकिन कोई भी इस यंग जीनियस को हल्के में नहीं ले सकता था। मुझे भी लड़ाई पसंद नहीं, लेकिन तुम होली सी वाले सच में पागल हो। हमेशा गड़बड़ ही करते रहते हो। अगर तुम्हें रोको नहीं तो जाने क्या कर बैठोगे। सरियल और मिडेलन की आंखों में हॉस्टिलिटी आ गई। तुम हमें इंसल्ट कर रहे हो। पवित्र गॉड के बिलीवर्स को इंसल्ट कर रहे हो। मर्लिन ने आंखें संकरी कर ली और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। क्या सच में तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारी मंशा नहीं पता? तुमने ह्यूमैनिटी से विश्वासघात का पाप किया है और मैं तुम्हें सजा दूंगा। मिडेलन और सरियल ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे अचानक कुछ समझ गए हों, और फिर एक साथ मर्लिन की तरफ देखा। दोनों लगभग जुड़वा जैसे थे। उनकी केमिस्ट्री इतनी परफेक्ट कि उनकी मूवमेंट्स भी एक जैसी लगती थी। सालों की ट्रेनिंग ने उनकी सिनर्जी को स्टील जैसा बना दिया था। तभी वो अपनी कंबाइंड अटैक का असली रूप अनलीश कर सकते थे। तुम जैसे हेरेटिक को समझाने का कोई फायदा नहीं। होली सी के ग्रैंड एम्बिशन को तुम कभी नहीं समझोगे। तो फिर लड़ाई शुरू की जाए। गाइड द रेडियंट लाइट ऑफ द सन। मिडेलन ने हाथ उठाया और ब्लेजिंग गोल्डन लाइट जलते हुए सूरज जैसी मर्लिन की तरफ बढ़ी। चमकते चांद के शिखर पर मैं ही पवित्र प्रकाश हूं। सरियल की आवाज ठंडी सिल्वर रोशनी में घुल गई। मूनलाइट की वेव्स सूरज की किरणों से मिलकर इंटरट्वाइन होने लगी। दोनों ने मिलकर डांस ऑफ द सन एंड मून को एक्टिवेट किया, और तुरंत एक विशाल एनर्जी डिस्क बना जिसमें सूर्य और चांद एक साथ चमक रहे थे। उस डिस्क की शक्ति इतनी भयानक थी कि वो मानो आसमान पृथ्वी को चूर कर दे। मर्लिन शांत खड़ा रहा, जरा भी परेशान नहीं। उसने बस हल्की मुस्कान दी। उसके दाहिने हाथ में स्वॉर्ड ऑफ विक्ट्री एंड ओथ मजबूती से पकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में प्राचीन रून्स चमकने लगे। वो धीरे से बोला, डेप्रिवेशन ऑफ डिवाइन ऑथोरिटी। क्षण भर में उसने मिडेलन और सरियल की एबिलिटी कॉपी कर ली। मर्लिन ने बायां हाथ उठाया और उसके शरीर से भी सूर्य की आग और चांद की ठंडी रोशनी एक साथ निकलने लगी। उसके हाथों में भी सन मून एनर्जी डिस्क आकार लेने लगी। ये असंभव है। मिडेलन और सरियल स्तब्ध रह गए। उनका डांस ऑफ द सन एंड मून मर्लिन ने कॉपी कर लिया। मर्लिन हल्का सा हंसा। डोंट फॉरगेट, मैं मैजिशियन हूं। हैट्रिक दिखाना तो बनता है। उसने अपना विशाल यिन यांग डिस्क हल्के धक्के से आगे धकेला, लेकिन उसके पीछे की शक्ति पहाड़ों को चूर कर देने वाली थी। मिडेलन और सरियल भी तुरंत संभल गए। उन्होंने भी अपनी असली सन मून डबल व्हील डांस को अनलीश किया। दोनों विशाल डिस्क्स हवा में टकराए और एक भयानक एक्सप्लोजन ने आसमान पृथ्वी को रोशन कर दिया। एनर्जी ब्लास्ट ने पूरा बैटलफील्ड चीर दिया। सलादीन और लेबनिस के युद्ध तक शॉकवेव्स पहुंच गई। मिडेलन और सरियल पीछे धकेले गए, लेकिन रुक नहीं सकते थे। उन्होंने फिर से मर्ज होकर अपनी शक्ति बढ़ाई। डांस ऑफ द सन एंड मून अल्टीमेट स्टाइल। उनकी रोर ने हवा को काम दिया। पूरी शक्ति से एक और भी भयानक सन मून एनर्जी बनी। मर्लिन मुस्कुरा दिया और डिवाइन पावर डेप्रिवेशन से उसी अल्टीमेट फॉर्म को फिर कॉपी कर लिया। दोनों शक्तियां एक बार फिर टकराईं। बूम!
दिस टाइम एक्सप्लोजन इतना विशाल था कि दूर सलादीन और लेबनिस का बैटलफील्ड भी कांप उठा। पूरा वर्ल्ड जैसे टूटने की कगार पर था। इधर एनर्जी वेव्स ने सलादीन और लेबनिस को भी अपनी चपेट में ले लिया। ग्रे क्रोस के विस्फोट से सलादीन बाहर निकला। उसके काले रोब का एक हिस्सा फटा हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि लेबनिस अपनी कंपैशन को इतनी भयानक फाइटिंग विल में बदल सकता है। उसका शैडो लॉर्ड तो अजेय माना जाता था, लेकिन पहली बार उसे किसी ने रोका। बेचारी नन, सलादीन की आवाज अंधेरे में गूंजी। तुम्हारी ये मॉर्निंग वाली शक्ति मुझे क्या रोक पाएगी? उसने हाथ फैलाया और हवा में एक विशाल छाया का गेट बना। लैंड ऑफ शैडोज का कोर पैसेज। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।